बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सरफराज। स्किल्स के पर्सपेक्टिव में आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन राइज हो रहे होंगे। ये वो क्वेश्चन है जब आप अपना रिज्यूमा क्राफ्ट कर रहे होंगे, अपना रिज्यूमा लिख रहे होंगे, जो कि आपके माइंड में अगेन एंड अगेन स्टक हो रहे हैं, आपके माइंड में आ रहे होंगे। ये वो क्वेश्चंस क्या हैं? नंबर फर्स्ट के ऊपर क्वेश्चन ये है कि जब मुझे अपने रिज्यूमे में स्किल्स को लिखना है, क्या मुझे हार्ड स्किल्स के ऊपर एम्फसाइज करना है या सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर एम्फसाइज करना है? नंबर सेकंड के ऊपर जो क्वेश्चन आपके माइंड में गेन एंड गेन आ रहा होगा कि कौन सी स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर थर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन आपके माइंड में गेन आ रहा होगा कि कौन सी स्किल्स लेस इंपॉर्टेंट है। अगेन नंबर फोर्थ के ऊपर जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कौन सी स्किल्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है वर्क प्लेस के ऊपर। और आखिरी क्वेश्चन जो आपके माइंड में गेन एंड गेन आ रहा होगा कि कौन सी स्किल्स हैं जो कि आज का एम्प्लॉयर, आज की कंपनीज प्रेफर करती है। ये वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हम बात करते हैं इन 5 क्वेश्चन की, तो इस चीज़ को अपने जहन में आपने रखना है कि आज का जो वर्क प्लेस है वो क्या टेलीकॉम सेक्टर है, वो क्या फार्मास्यूटिकल है, वो क्या टेक्सटाइल है, वो क्या बैंकिंग सेक्टर है। आज के वर्क प्लेस के ऊपर हमें सॉफ्ट स्किल्स की भी जरूरत है और आज के वर्क प्लेस के ऊपर हमें हार्ड स्किल्स की भी जरूरत है। क्योंकि ऑफिस में जितने भी काम हैं उन कामों को परफॉर्म करने के लिए हमें पीपल्स मैनेजमेंट की स्किल्स भी चाहिए, उन कामों को परफॉर्म करने के लिए हमें टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए, उन कामों को परफॉर्म करने के लिए हमें हार्ड स्किल्स भी चाहिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये एम्फसाइज नहीं करना कि हमने 90% हमने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर फोकस कर लिया लेकिन हमें कंप्यूटर चलाना ना आता हो। हमारी पीपल्स मैनेजमेंट की स्किल्स बहुत अच्छी हैं लेकिन हमें किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं आता। हमें कोई टेक्निकल जॉब भी परफॉर्म करने के लिए हमारे पास स्किल्स ही नहीं है। सो मेन कि हमें अपने जॉब को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए और हमें हार्ड स्किल्स भी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक आईटी का प्रोफेशनल है, आईटी का एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसकी डेवलपमेंट की स्किल्स बहुत अच्छी हैं। इसका मतलब क्या है कि उसकी हार्ड स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसकी पीपल्स मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, उसकी पीपल्स के सामने लोगों को इंटरेक्ट करना है उसके पास नहीं आता, लोगों के साथ बातचीत करने से वो अवॉइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसके पास इस किस्म की स्किल्स होंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफेशनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आज का जो वर्क प्लेस है, जिस वर्क प्लेस के ऊपर हम काम करते हैं, उसके ऊपर बहुत मल्टीपल किस्म की रिसर्च है। उसमें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की रिसर्च है, इसके अलावा दुनिया के और टॉप लीडिंग बिजनेस स्कूल की रिसर्च ये कहती है कि आज के वर्क प्लेस के ऊपर अगर आपने कामयाब होना है तो कामयाब होने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है जिसके ऊपर आपने एम्फसाइज ज़्यादा करना है वो है आपकी सॉफ्ट स्किल्स। क्योंकि एक मैनेजर या एक प्रोफेशनल जो कि अपना वर्क प्लेस के ऊपर जो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है वो पीपल रिलेटेड होता है। इसका मतलब क्या है कि पीपल्स मैनेजमेंट के रिलेटेड जो उसको स्किल्स चाहिए वो है हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स है। सो इसका मतलब क्या है कि उसने 80% जो अपना टाइम स्पेंड करना होता है वो पीपल्स मैनेजमेंट के ऊपर, पीपल्स के साथ इंटरेक्शन करने में, इंटरपर्सनल स्किल्स को यूज़ करते हुए उसने अपना टाइम स्पेंड करना होता है। सो इसका मतलब क्या है कि उसको 80% जो टाइम है, 80% जो स्किल्स उसके पास होनी चाहिए वो सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। और नंबर सेकंड के ऊपर जो उसका 15 से 20% जो टाइम स्पेंड होता है वो टेक्निकल कामों को परफॉर्म करने में यूज़ होता है। वो लैपटॉप हुआ हो सकता है, वो को मशीन हो सकती है, वो को टेक्निकल असाइनमेंट्स हो सकती हैं। सो मेन आज का जो वर्क प्लेस है उस वर्क प्लेस के ऊपर सॉफ्ट स्किल्स की भी इंपॉर्टेंस है, उस वर्क प्लेस के ऊपर आपकी हार्ड स्किल्स की भी इंपॉर्टेंस है। बट हमने करना क्या है, दोनों स्किल्स में एक बैलेंस करना है। आपने अपने आप को उस रोल के लिए डेवलप करना है, अपने आप को उस रोल के लिए आपने प्रोफिशिएंट बनाना है जिस रोल के लिए आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं या जिस जॉब को आप करना चाह रहे हैं।